कथित दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ महीनों में बड़े झटके लगे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल भेज दिया। हालांकि आज कई दिनों के बाद आपको बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले संजय सिंह का जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई जारी है तो संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। आपको बता दें कि संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। आखिरकार आज कोर्ट ने उन्हें कुछ नियमों और शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को 2 दिन पहले तिहाड़ जेल भेज दिया गया था और वहीं पर सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह और बीआरएस नेता की कविता भी है। केजरीवाल के जेल जाते ही संजय सिंह को राहत मिल गई है। यह बात सामने आई है कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले संजय सिंह ने जेल से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। यह चुनाव निर्विरोध होने के कारण वह दूसरी बार सांसद बने। संजय सिंह संसद से लेकर बाहर भी लगातार बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उन्हें आपके फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी जाना जाता है। अब जब लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है तो पार्टी नेताओं के बाहर आने से उनका मनोबल बढ़ने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सुबह आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि मेरे साथ साथ 4 नेताओं को गिरफ्तार करने की भाजपा की साजिश है। इन नेताओं में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक शामिल है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के दौरान ही होगी। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी के लिए कई खुशी तो कई गम का माहौल इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सड़क से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल काफी गर्म है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अब की बार बीजेपी तड़ीपार का नारा देकर जनता से इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील की है। और अब उद्धव ठाकरे को जवाब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नारायण राणे ने दी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि नारायण राणे ने कहा है कि देश भर में हमारे 303 सांसद है। देश और प्रदेश में सत्ता है। तड़ीपार करना है तो किसी को भी हम कर सकते हैं। कोरोना में दवा का पैसा खाने वालों को करेंगे। उद्धव ठाकरे जिन पर कई आरोप लगे हैं उन्हें करेंगे। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वो प्रधानमंत्री की आलोचना के लायक नहीं है। बीजेपी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्हें कुछ जानकारी लेनी चाहिए, न कि सिर्फ सामना अखबार पढ़ना चाहिए। केवल नकली संपादक द्वारा लिखे गए लेख न पढ़े, आपको दूसरों को भी पढ़ना चाहिए। राणे ने आगे कहा कि मैं 39 साल तक शिवसैनिक रहा। पद मिलने के बाद जब हम मातोश्री जाते थे तो कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। प्रसाद तो लेकर जाना ही पड़ता था। क्या आप जो मांग रहे थे वो काला धन नहीं था? राणे ने यह भी सवाल पूछा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पास कौन सा कारोबार है। राणे ने आगे ये भी कहा कि इसके अलावा जब 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो देवेंद्र फडणवीस ने आपका ख्याल रखा। इस तरह उसका वापस भुगतान न करे। मुझे पता है कि इसका रखरखाव कैसे और कहाँ किया जाता था। मैं उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद वह जो रुद्राक्ष हार पहनते थे जो घर में रखा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसे फेंक दिया। ऐसे कड़े शब्दों में नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। जब शिवसेना मजबूत हो रही थी तो इतने सालों में उद्धव ठाकरे ने दंगे के दौरान क्या शिव सैनिकों की मदद की है? क्या कभी किसी प्रतिद्वंदी के कान के नीचे थप्पड़ मारे जाने के बारे में आपने सुना है? लेकिन जब वे मंच पर आते हैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि हम बंदोबस्त कर देंगे। नारायण राणे ने भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा है कि इस बार उनके केवल 5 सांसद ही चुनाव जीतेंगे। राणे ने इस दौरान ये भी कहा, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद संजय राउत भी नहीं रहेंगे। तो देखा आपने, बीजेपी को तड़ीपार करने की भाषा करने वाले उद्धव ठाकरे को बीजेपी नेता नारायण राणे ने जमकर धोया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिवसेना यूबीटी की ओर से नारायण राणे पर क्या पलटवार होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस को दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता है। पवार और फडणवीस के बीच हमेशा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। ऐसे में ये दोनों नेता एक दूसरे को राजनीति में तबाह करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि अब जब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख नेता शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। नागपुर में महाविकास आघाड़ी के यवतमाल से उम्मीदवार संजय देशमुख और अमर काले ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कई राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी की। आपको बता दें कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक नेता है, वह अब सरकार में उप मुख्यमंत्री है। 5 साल पहले वे हर बैठक में कह रहे थे कि शरद पवार खत्म हो गए, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद स्थिति ऐसी बनी कि अगले 2.5 साल तक शरद पवार के सहयोगियों ने सरकार चलाई। पवार ने परोक्ष रूप से फडणवीस पर चुटकी ली
कि उस नेता को तब विपक्षी दल में बैठना पड़ा था। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे और सभी की यही भावना थी कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आदिवासी राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। देश के संविधान पर अब हमला हो रहा है, इसलिए विपक्षी दलों ने मोर्चा संभाला है और आने वाले दिनों में और भी नेताओं को जेल हो सकती है। इस बात की आलोचना भी हुई कि हालात और भी खराब हो सकते हैं। साथ ही वर्धा और यवतमाल में भी मविया उम्मीदवारों के आवेदन भरते समय लोगों की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। पवार ने यह भी कहा कि लोगों के मन में बदलाव की भावना है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि महाविकास आघाड़ी सातारा की सीट जीतेगी और 100% जीतेगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी के पास 3 अच्छे उम्मीदवार हैं, जबकि बारामती में अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। वोटिंग होनी है। वोटिंग होने के बाद ही यहाँ के लोगों को रुझान पता चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले बारामती से सुप्रिया सुले जीत चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे भी उन्हीं की जीत हो जाएगी। अब देखना होगा कि शरद पवार द्वारा देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी करने के बाद क्या देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के टिप्पणी का पुरजोर तरीके से जवाब देते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।